दे टोल्ड कि उन लोगों के पास ऐसा कोई फॉर्म नोटिस कुछ नहीं आया है। तो मेरा तो वहाँ पे यार अब क्या। So host everyone, I hope you're doing absolutely fine. Welcome back to Unwrap Zindagi. This is for the first time in my YouTube journey कि ऐसा वाला SMS मुझे मिला है। एंड मैं थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा घबरा गया था बिकॉज कुछ ऐसे शब्द थे, मुझे कुछ मीनिंग नहीं पता था। फिर मैं गूगल में गया, फिर मीनिंग ढूंढा, फिर मुझे लगा कि यार probably the money is stuck somewhere or something like that. So what I did was, so अब क्योंकि SMS में लास्ट में लिखा था कि आप ब्रांच में जाके कांटेक्ट करो, तो आई जस्ट रश्ड अपना साइकिल लेके ब्रांच में गया। आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ द बैंक, बट आप समझ सकते हो ऐसा बैंक है जहाँ पे मैंने गया जहाँ पे ज़्यादातर लोग, मतलब नॉट इवन वन सिंगल गाय आउट ऑफ देयर किसी को पता है कि ये क्या है। मैंने मैसेज दिखाया, मैंने कहा कि आई मेक वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, गूगल एडसेंस से पैसा आता है। कुछ किसी को कुछ पता है। तो एक बंदे ने बताया कि बैंक मैनेजर से बात कर लो। तो मैं देखता हूँ कि बैंक मैनेजर जो कैबिन है वो खाली है। तो मैं पूछा किधर है, कहाँ है। यू गेस्ड इट राइट, सो दैट्स द थिंग। तो अब क्या करें। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल। ये प्रॉब्लम हर वो बंदा फेस करेगा जो यूट्यूब से पैसा कमाता है या फिर एनी वेयर यू नो देर इज़ अ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ मनी हैपनिंग इन योर बैंक अकाउंट। तो उसके लिए चाहिए होता है स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड इज़ समथिंग लाइक जब आपका डॉलर कन्वर्ट होता है रुपीज़ में, सो वो एक पर्टिकुलर ब्रांच के थ्रू होता है। और ये जो स्विफ्ट कोड प्रोवाइड किया जाता है ये हर ब्रांच में नहीं होता है। मान लो नो इन ए रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर शायद सिर्फ एक ही ब्रांच को वो स्विफ्ट कोड मिले। तो इवन इफ़ यू आर एट द बॉर्डर ऑफ दैट रेडियस, तो आपको पूरा ट्रैवल करके उस ब्रांच तक जाना होगा टू गेट योर क्वेरीज सॉल्व्ड। मतलब मुझे उस ब्रांच, मेरे घर वाले ब्रांच से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे जाना होगा शाम बाज़ार वाला ब्रांच में जो यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे मेरे घर से। सो दैट्स क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। सो एक्चुअली ये पेमेंट मेरा पहला जो पेमेंट आया था, आई फॉरगॉट कब आया था, तो उसी टाइम ये एक्चुअली होना था। बट पता नहीं क्यों मेरा पहला दो पेमेंट में कोई इशू नहीं हुआ। दिस द थर्ड पेमेंट जो मेरा आने वाला था, तो इसमें प्रॉब्लम हुआ। तो जो भी हो, द थिंग इज़ वेरी सिंपल। बैंक एक्चुअली वेरीफाई करता है कि आपका जो पैसा आ रहा है वो इलीगली नहीं आ रहा है। यू नो देर इज़ अ लिंक और नो यू आर डूइंग समथिंग लीगली और वहीं से पैसा आ रहा है। तो आपको एक फॉर्म भरना होता है, दैट इज़ कॉल्ड द रेमिटेंस फॉर्म। तो वो फॉर्म भरने के लिए जाना पड़ेगा बैंक में। किसी किसी बैंक में ऑनलाइन हो जाता है, बट मेरा फेमस बैंक है तो वो ऑनलाइन नहीं होता है, तो मुझे ऑफलाइन जाना होगा और वो काम करवाना होगा। एंड व्हाट डिटेल्स आई नीड आउट ऑफ दैट, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये चाहिए। एंड ऑल्सो जो गूगल एडसेंस का नो रिसिट, अरे यार मच्छर सिर्फ कैमरा लेंस के सामने घूम रहा था। तो यूट्यूब का जो एडसेंस, सॉरी गूगल का जो एडसेंस का रिसिट होता है कि इतना पेमेंट हम लोग ने ट्रांसफ़र कर दिया है, सो वो रिसिट चाहिए। एंड मैं सारी चीज़ें ले जाऊँगा और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगे। सो ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू गूगल एडसेंस, हर वो डॉक्यूमेंट, हर वो आईडी मैं कैरी करूँगा। एंड देन वहाँ पे जाके एक फॉर्म भरना होगा। वहाँ पे आपको आपका पर्पस बताना होगा, लाइक व्हाई दिस ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग, व्हाट यू डू, कितना पैसा आपका अटका हुआ है, ऑल दोस डिटेल्स यू विल हैव टू फिल। एंड देन वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे एंड एक दो दिन में, इफ़ दे आर गुड, देन उसी दिन पैसा मतलब आपको मिल जाएगा, अपने बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। आज मैं एक्चुअली ये SMS देखा था प्रोबेबली दोपहर को 1 बजे, और ये SMS आ गया था मुझे सुबह 8:30-9 बजे के करीब आ गया था। तो मैं आज ही शायद सॉल्व हो जाता अगर मैं पहले देखता। तो मैं कल जाऊँगा टू दैट ब्रांच, शाम बाजार वाला, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो अभी एक्चुअली मैं जा रहा हूँ अपना गूगल एडसेंस का फॉर्म नहीं, उसको रिसीट कहते हैं, जो पेमेंट हुआ है उसका रिसीट ज़ेरॉक्स करवाने, बिकॉज शायद लग सकता है कल। ज़ेरॉक्स करवा के रखता है और सीधा कल निकलूँगा ये सब ज़ेरॉक्स डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ये वो सब लेके। तो अभी मैं सीधा जाऊँगा बैंक, और लोकेशन मुझे पता नहीं है, मैंने पूछा बहुत लोगों से, किसी को पता नहीं है। तो ओला में भी लोकेशन ठीक से दिखा नहीं रहा है, तो प्रोबेबली आई विल बी गोइंग बाई ऑटो बस पकड़ के फिर देखते हैं। तो जी फाइनली मेरे को ओला करना पड़ा, क्योंकि मैं वहाँ पे लगभग 15-20 मिनट खड़ा था, कुछ मिल नहीं रहा था। तो उस बैंक भी ज़्यादा खुला नहीं रहता है, और मेरे को शाम को एक काम भी है जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो मैं सोचा ओला में जल्दी जाते हैं। पहले भैया मुझे ना इधर पे उतरना है, क्या नाम है उसका, शाम बाजार जो ब्रांच है, आपको पता है? नहीं पता मुझे, एक 124A विधान सरणी में ही बोला है, बट एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। जी पता नहीं क्यों मैं घर से 2 स्वेटर पहन के निकला था, नो आइडिया। घर में एक्चुअली बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब कंपेयर टू बाहर। तो अभी मेरे को पसीना पसीना निकल रहा है मेरा।
जो भी मैं कैफ़े में आया हूँ अभी, थोड़ा बैठने के लिए, थोड़ा अगर कुछ मिल जाए तो पी लेंगे। कोल्ड कॉफ़ी बोला है, बट बोला है कि आधा घंटा लगेगा। बट जो भी हो, मुद्दे पे आते हैं। आई वेंट टू द बैंक। पहली बात तो मैं गलत बैंक पे गया था, तो बहुत सा चल के मेरे को आना हुआ, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास। देन उसके बाद आई वेंट टू दैट श्याम बाज़ार वाला बैंक, मतलब ब्रांच। वहाँ पे जाने के बाद दे टोल्ड कि उन लोगों के पास ऐसा कोई फॉर्म, नोटिस, कुछ नहीं आया है। तो मेरा तो वहाँ पे यार अब क्या, वो लोग बोला है कि 2 दिन बाद आना, जो बैंक अक्सर बोलता है कि 2 दिन बाद आओ। मैं सोचा यार ऐसा कैसे हो सकता है। सो व्हाट दे टोल्ड एक्चुअली इज़ दैट अभी प्रोबेबली देयर आर न्यू रूल्स और समथिंग, जिसके वजह से अभी हमेशा ये मैसेज आता है, जो आप पहले भी देखे हो, दिस रेमिटेंस वाला मैसेज पहले मतलब आता है, और उसके 2-3 दिन के बाद पेमेंट मतलब प्रोसेस हो जाता है। इन केस द पेमेंट इज मोर देन 10,000 USD, देन ऑब्वियसली अटकता है, एंड देन यू नीड टू शो द प्रूफ कि क्या है नहीं है। बट उसके नीचे ही टोल्ड, द गाय टोल्ड एक्चुअली कि हो जाता है, द फॉरेन डिपार्टमेंट गाय हो जाता है। तो मैं सोचा यार पता नहीं क्या घुमा रहा है मेरे को बोल रहे 2 दिन बाद आओ, क्योंकि अभी तो आया नहीं है। मैं भी सोच में पड़ गया क्या करे। उसके बाद मैंने एक थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के सोचा कि यार पहले देख लेते हैं कि ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं, क्योंकि यूट्यूब और जैसे गूगल एडसेंस कहता है कि आप मतलब व्हेनेवर दे सेंड द मेल, उसके 5 दिन के अंदर पैसा नहीं गया, देन यू नीड टू कॉन्टैक्ट द बैंक, अदरवाइज नहीं करना होता है। तो मेरे पास मेल आया था 22 तारीख को, 5 दिन लगाओ तो 27 तारीख होता है। तो और वैसे भी आज 25 तारीख है, 25 तारीख है। सो मैं थोड़ा हड़बड़ी भी किया हूँ मैं। तो जो भी हो, आई कॉल्ड माई मॉम। मेरे यहाँ पे नेट ठीक से चल नहीं रहा था, तो आई कॉल्ड माई मॉम, नेट बैंकिंग के थ्रू चेक करे कि है कि नहीं, एंड आई सॉ द अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। सो उसके बाद यार तसल्ली मिली, यार हाँ बंदा ठीक ही कह रहा था, अभी तो कुछ आया नहीं है। बट दैट्स द एंटायर थिंग। तो भैया ने कोल्ड कॉफ़ी दे दिया, काफ़ी अच्छा है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट। क्रीम ज़्यादा नहीं है बट इट टेस्ट गुड। अभी मैं प्लान करूँ कि यहाँ से ओला बुक करके चले जाएंगे, बिकॉज मेरे को कौन से साइड से जाना है। इट्स लाइक शाम बाजार से, मतलब इससे 5 क्रॉसिंग बीच से ये इधर 5 रास्ते जाते हैं। तो मेरे को पता ही नहीं है कि मैं कौन से रास्ते से आया था, किधर गया हूँ। तो मेरे को ओला ही बुक करना होगा टू नो कि किधर जाना है। मतलब कोलकाता में रहता हूँ और रास्ता नहीं पहचानता। इट्स सो शेमफुल, बट सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं थोड़ा। तो अभी तो मैं घर आ गया हूँ। बाय द वे, इफ़ एनीवन वाचिंग माय व्लॉग इज़ अ व्लॉगर जिसका एडसेंस में अकाउंट है, एनीथिंग लाइक दिस, अगर कुछ हुआ है आपके साथ तो प्लीज़ डू लेट मी नो, मतलब द एंटायर स्टोरी क्या हुआ है, जितना भी आप बता सकते हो तो मेरे को भी पता चलेगा। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू दिस, वो भी कमेंट में बताओ। इफ़ आई हैव सम नॉलेज तो ऑब्वियसली मैं शेयर करूँगा वो आपके साथ। वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, एंड बस फालतू में मैं टेंशन लिया और क्या ही बताएं, बट व्लॉग निकल आया। जो भी हो, बहुत कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास आया। It helped me a lot to understand the entire thing. So yeah, so like, share, subscribe, and Instagram में follow कर लेना. And till then I upload my next video. Stay happy, stay blessed, and keep watching this beautiful channel, Anurag Zindagi. Thank you.